नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जब उठा करो तो अपने रब की तारीफ के साथ तस्बीह किया करो और रात के बाज़ औक़ात में भी और सितारों के गुरूब होने के बाद भी उसकी तस्बीह किया करो। और तुम अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो, तुम तो हमारी आंखों के सामने हो। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने आपकी खिदमत में सूरह अल-तूर की इब्तिदाई आयात का बेहद खूबसूरत और रूह को ताज़ा करने वाला उर्दू तर्जमा हदिया किया है। हम अपने परवरदिगार से दुआ करते हैं कि हम यूं ही उसकी बातों और उसकी मोहब्बत को उसकी मखलूक तक पहुंचाते रहें। आज हम आपको ना सिर्फ सूरह तूर की रूहानी ताकत और वजीफा के बारे में बताएंगे, बल्कि सूरह तूर पढ़ने के फायदे भी मुकम्मल वजाहत के साथ बयान किए जाएंगे, ताकि कोई भी साहिब ईमान इस सूरह के रूहानी फैज़ से महरूम ना रह सके। अज़ीज़ान मोहतरम, अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि सूरह अल-तूर की कसरत करने वाला इंसान ताहयात हर किस्म के कर्ज, मर्ज, गुर्बत, अफलास, तंगदस्ती, रिज़्क़ की कमी, कारोबारी नाकामी, हर तरह की बंदिश और असरात और हर तरह की नेगेटिविटी से महफूज रहता है। इसलिए कुरान यानी मेरे मालिक की बातों के साथ जुड़े रहें, ताकि आप भी हर तरह की हाजत से महफूज होकर अल्लाह की ज़ात का सजदा शुक्र अदा कर सकें। वीडियो के दूसरा हिस्सा में हम आपको सूरह अल-तूर पढ़ने का तरीका बयान करेंगे, इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह अल-तूर का वजीफा आपने दो रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका देकर ही शुरू करना है। यह नवाफिल आपने अपनी जायज़ हाजत की नीयत से अदा करने हैं और सदका हस्बे इस्तिताअत साहिबे ज़रूरत को तकसीम करना है। नंबर 2, सूरह अल-तूर का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो अपने मकसद से गाफिल न होने पाए। इस मुकाम पर आपके लिए यह समझना भी बड़ा जरूरी है कि जो अमल तवज्जो से किए जाते हैं, उन्हीं अमलियात का रूहानी फैज़ इंसान को हासिल होता है, और जो अमल बगैर तवज्जो और तरतीब से किए जाते हैं, कभी भी उन कलमात की डिवाइन एनर्जी आपको हासिल नहीं होती। इसलिए वक़्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखें जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 3, सूरह अल-तूर का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। कोशिश रहे दौरान वजीफा वो खुशबू पास रखी जाए और हर बार जरूरत पर सिर्फ वही खुशबू इस्तेमाल में लाई जाए। अज़ीज़ान मन, ये वो बुनियादी तरतीब है जिसको फॉलो करते हुए आपने सूरह अल-तूर की थेरेपी करनी है। इस कुरानी थेरेपी की मजीद वजाहत देने से पहले हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़ा ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम ऐसे अफराद के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, रिश्ता की बंदिश या नसीब की बंदिश जैसे मामलात में मुब्तला हैं। आप भी किसी जायज़ हाजे का शिकार हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान करते हैं। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगे। मोहतरम सामीन, ऊपर बयान करदा तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफिल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और सूरह अल-तूर पास रख लेनी है। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तब आपने अपनी जायज़ हाजत को तसव्वुर करते हुए सूरह अल-तूर की तिलावत दिल से शुरू करनी है। यह तिलावत आपने आहिस्ता आहिस्ता, मुकम्मल तवज्जो और कॉन्सेंट्रेशन से और सूरह अल-तूर के हर हर लफ्ज पर अपनी जायज़ हाजत को तसव्वुर करते हुए ही करनी है। जब आप एक बार सूरह अल-तूर की तिलावत मुकम्मल कर चुके, तब आपने अल्लाह की बारगाह में एक लंबा सजदा हाजत अदा करना है, जिसमें आपने अपनी जायज़ हाजत को अल्लाह के हजूर बड़े अदब और आजिज़ी से रखना है। और इस तरतीब को फॉलो करते हुए आपने सूरह अल-तूर का वजीफा कम से कम 14 रोज तक बिला नागा जारी रखना है। इंशाल्लाह आप किसी भी जायज़ हाजत या मुश्किल में मुब्तला होंगे, इंशाल्लाह वो हाजत और मुश्किल आपसे टल जाएगी और अल्लाह की रहमत से गैबी मदद के खजाने आपके लिए खुल जाएंगे। अलगर्द नाज़रीन मोहतरम, आज का रूहानी प्रोग्राम हम यहाँ पर तमाम करते हैं। ये वीडियो शॉर्ट है। इस अमल की मजीद तफसील के लिए आप सईदा से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमारी इल्मी काविश पसंद आए तो हमारे इस चैनल ऑनलाइन इस्ताखा राउंड फोन को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को प्रेस कर दें और आल के नोटिफिकेशन को भी लाजमी दबा दें, ताकि हुसूल इल्म के लिए कोई भी रूहानी प्रोग्राम आपसे मिस ना हो सके। हम अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें
اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔